रात के ठीक 11 बजे एक सुनसान सड़क के किनारे एक पुराना होटल खड़ा था, जिसकी दीवारों पर वक्त के निशान थे और जहां रुकने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। लेकिन उस रात एक लड़का अपनी मजबूरी में यस होटल के अंदर चला गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। जैसे ही वो रिसेप्शन पर पहुंचा, उसने देखा एक बुढ़ा आदमी चुपचाप उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी और होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान, जैसे वह पहले से जानता हो कि आज क्या होने वाला है। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से एक पुरानी सीढ़ी उठाई और सिर्फ इतना कहा, रूम 306, और फिर रुककर बोला, रात को दरवाजा मत खोलना। लड़का थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन बिना कुछ सोचे उसने की ले ली और धीरे धीरे उस अंधेरे कॉरिडोर की तरफ बढ़ने लगा। वो कॉरिडोर अजीब तरह से लंबा लग रहा था। हर कदम की आवाज दीवारों से टकरा कर वापस आ रही थी और यूं से लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। आखिर वह रूम 306 के सामने रुक गया। उसने धीरे से की लगाई और दरवाजा खोल दिया। रूम अंदर से बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। एक पुराना बेड, एक बड़ा सा शीशा और एक दीवार पर लटकी हुई घड़ी। लेकिन उस रूम में एक अजीब सी ठंड थी और एक गहरी खामोशी। उसने अपना बैग रखा और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने की कोशिश की। तभी उसकी नजर घड़ी पर गई। रात के ठीक 11 बज रहे थे। अचानक रूम की लाइट्स हल्की सी ब्लिंक करने लगी, पहले धीरे, फिर तेज, और फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ ही सेकंड्स बाद दरवाजे पर एक हल्की सी नॉक हुई। लड़का एकदम से सीधा बैठ गया। उसने सोचा शायद कोई गलती से आया होगा, लेकिन फिर दोबारा नॉक हुई, इस बार थोड़ी तेज। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और जैसे ही उसने हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया, हैंडल खुद हिलने लगा। वो तार के पीछे हट गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने तुरंत घड़ी की तरफ देखा और उसकी सांसें रुक गईं। घड़ी फिर से 11 बजा रही थी। टाइम वापस आ चुका था। अब उससे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या हकीकत। इस बार उसने हिम्मत की और धीरे से दरवाजा हल्का सा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर। लेकिन कॉरिडोर के बिल्कुल एंड पर एक साया खड़ा था। वो बिल्कुल हिला नहीं, बस सीधा उसकी तरफ देख रहा था। लड़का जम गया। उसके पैर हिल नहीं रहे थे। फिर धीरे धीरे वो साया उसकी तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे उसने तुरंत दरवाजा बैंड कर दिया और पीछे मुड़कर देखा। उसका खून जम गया। शीशे में उसके पीछे वही साया खड़ा था। अब उसे समझ आ गया था कि वो अकेला नहीं है। घबराहट में उसने अपना फोन उठाया और जल्दी जल्दी सर्च करने लगा। रूम 306 जो उसने देखा, उसने उसकी रूह हिला दी। 5 साल पहले इसी रूम में एक लड़का गायब हो गया था और सबसे अजीब बात, उसकी बॉडी कभी नहीं मिली।
अंधेरा पड़ने लगा, दीवारों पर शैडोज हिलने लगी और तभी दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होने लगी। इस बार आवाज भी आई, एक धीमी डरावनी आवाज, दरवाजा खोलो। लड़का कांप रहा था, लेकिन जैसे कोई उसे मजबूर कर रहा हो। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका हाथ कांप रहा था और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। दरवाजे के बाहर वो खुद खड़ा था, बिल्कुल उसकी तरह, उसका चेहरा, उसकी आंखें, लेकिन उसकी मुस्कान बिल्कुल अलग थी। अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया और फिर सुबह हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक नया गेस्ट होटल में एंटर करता है। रिसेप्शन पर वही बूढ़ा आदमी बैठा होता है। वो उसे देखता है, मुस्कुराता है और एक की उसकी तरफ बढ़ाता है। रूम 306 और धीरे से कहता है, रात को दरवाजा मत खोलना, शायद ये कहानी कभी खत्म नहीं होती, शायद कुछ रूम्स कभी खाली नहीं होते और जो एक बार अंदर चला जाए वो कभी वापस नहीं आता।